प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए देखिए मैथ का क्वेश्चन है, शंकु से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? शंकु से संबंधित है। कहता है ऊंचाई 9 सेमी, तो कहता है ऊंचाई 9 सेमी और त्रिज्या 3 सेमी वाला शंकु है। ठीक है, कहता है इस शंकु के आधार के समांतर, इस आधार के समांतर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, कट लगा दी। शंकु में क्या किया, कट लगा दी। कट लगाया थी यदि कहता है इस प्रकार बने छिन्नक का आयतन, जो छिन्नक बना, जो बाल्टी बना, नीचे देखिए कटने पर इसका आयतन दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है कि ऊपरी सिरे का त्रिज्या, ऊपर जो एक छोटा शंकु है इसका क्या पूछ रहा है, हमें त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। अब देखिए हम देखते हैं तो बड़ा शंकु को देखिए, एक बात आप समझिए क्या होता है, ऊंचाई का जो रेशियो होगा वही त्रिज्या का रेशियो होगा, वही रेशियो क्या होगा, त्रिज्या के ऊंचाई का होगा कट करने पर। ठीक है, छोटा शंकु और बड़ा शंकु जब बनेगा, छोटा शंकु और बड़ा शंकु जो ऊंचाई का रेशियो होगा वही त्रिज्या का रेशियो होगा, वही त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो होगा। आप समझिए हम देखते हैं तो बड़ा शंकु में ऊंचाई कितना है, तो बड़ा शंकु में ऊंचाई कितना है, तो 9 है। छोटा शंकु में त्रिज्या कितना है, तो 3 है। तो उसी प्रकार हम मान लिए बड़ा शंकु, छोटा शंकु के यहाँ पर ऊंचाई हमने क्या मान लिए, h मान लिए, त्रिज्या क्या मान लिए, r। अब देखिए 3 से कट गया 3 टाइम में। अब देखिए h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया 3r। यहाँ से हमने क्या किया, एक समीकरण बना लिया, इसको याद रखिए। अब देखिए इसका आयतन दे रखा है, छोटे यानी छिन्नक का आयतन दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, तो हमसे ठीक है आयतन दे रखा है, यहाँ से निकल गया इसका आयतन है। तो हमसे अब निकालते हैं, देखिए हम अगर बड़ा शंकु को निकालिए पहले आयतन, तो बड़ा शंकु का आयतन अगर निकालते हैं तो क्या होगा, बड़ा शंकु का आयतन 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान बड़ा शंकु का कितना है, तो 3 है। तो आर स्क्वायर यानी क्या हो गया, 3 गुने 3, ऊंचाई कितना है 9, यहाँ से निकल गया। अगर इसमें से देखिए बड़ा शंकु में से आयतन में से अगर हम छिन्नक का आयतन घटा देंगे तो क्या बचेगा, छोटा शंकु का आयतन। हम लिख देते हैं छोटा शंकु का आयतन, छोटा शंकु का वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, छोटा शंकु को क्या निकल गया, यहाँ आयतन। तो छोटा शंकु का आयतन क्या करेंगे, बड़ा शंकु में से या छिन्नक का आयतन हमने क्या किया, घटा दिया। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 से यहाँ क्या हो गया, कट गया। 22 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। हमने क्या किया, 22 कॉमन ले लिया, क्या बचा 27, 3 × 27/7, यहाँ कितना बच गया 2। इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 2, 7 दूनी 14, यानी 2 गुने 27 में से 14 गया तो कितना बचा, 27 में से 7 दूनी 14/7 कितना हो गया 22 गुने यहाँ 13 यानी 22 गुने 13/7। यहाँ क्या आया है, इस छोटे शंकु का आयतन आया। तो छोटे शंकु का आयतन या बड़े कोई किसी भी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। ठीक है, पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर। आर का मान क्या है यहाँ पर, तो आर का मान पता नहीं, आर स्क्वायर हमने लिख दिया, लेकिन ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो 3r। अब देखिए तो देखिए इसका आयतन कितना है, आयतन हमने निकाला क्या, यानी 22 गुने 13/7, यानी 22 से 22 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। आर स्क्वायर को आर से गुना यानी आर क्यू बराबर कितना हो गया 13, यानी आर बराबर √100 क्या होगा 13। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।